एक याचिका शिक्षा मंत्रियों ने डाली थी जो 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त हुआ था उसके संबंध में, और वहां पर वो याचिका स्वीकार कर ली गई है। हम लोग भी माननीय हाईकोर्ट में जाकर के अपनी बात फिर से दोबारा से रखने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ अपडेट है, आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। और हो सकता है हाई कोर्ट के दरवाजे से हमें कोई रास्ता सरकार तक पहुंचने का मिले और वहां से हमें कोई न्याय मिले, जिस तरह से हमारे अन्वेषक भाई लगे हुए हैं। हाईकोर्ट कब गए? हाईकोर्ट कब गए? हाईकोर्ट सर लगभग 15-20 दिन पहले गए हैं और उसकी आज सुनवाई लगी है, और उस सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा है कि आप सिंगल बेंच से होकर आइए, वहां अपना स्पष्टीकरण दीजिए, जो आपके सामने जो तथ्य छिपाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, उन तथ्यों को रखिए, और उसके बाद में हम, यदि राज्य सरकार सिंगल बेंच की बात को नहीं मानती तो हम आपकी बात को सुनेंगे गंभीरता से। और तो हमें एक उम्मीद जागी है कि हो सकता है हमारा रास्ता भी अन्वेषकों की तरह हाई कोर्ट से होकर गुजरी, और हाई कोर्ट से होकर के, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानेगी। चलिए, मैं तो यही सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि हाई कोर्ट में जो मसला है तो सरकार को कुछ लगे और कुछ विचार करने की कोशिश करे, तो हमें उम्मीद है इस सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के कोई एक अच्छा फैसला शिक्षा मंत्रियों के पक्ष में रखने का प्रयास करेगी, ऐसा हमारा मानना है। जी सर। चलिए, ये तो एक ठीक खबर आपने सुनाई। कम से कम शिक्षा मित्र अब हाई कोर्ट की शरण में तो जा रहा है। तो ये रिट किसने डाली है उदय सिंह, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कौन कौन शिक्षा मित्र, कौन सी संगठन ने डाली है या किसी एक शिक्षा मित्र ने डाली है? जैसे ही विस्तार से कल यदि जानकारी होती है तो मैं पूरी जानकारी आपको इस बारे में उपलब्ध कराने का कष्ट करूंगा। जी सर। चलिए ठीक है उदय सिंह, जो जानकारी थी आपने हमें दी। अब अनुदेशक की तरह शिक्षा मित्र भी कोर्ट की राह को चल पड़ा है। रास्ता कोर्ट के अलावा कुछ बचता नहीं है सरकारी कर्मचारी के लिए। सरकारी कर्मचारी के लिए तो सिर्फ कोर्ट ही कोर्ट होता है। इसीलिए होता है, अभिनय यादव जी बहुत लंबे मामले नहीं खींचते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जो डेली पेंडेंसी होती है उस हिसाब से मामलों को देखा जाता है, फिर धीरे धीरे उन मामलों पर बात कही जाती है। अनुदेशक लगातार स्थानांतरण की जो बातचीत है उस पर भी हम चर्चा करते ही रहते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ चुके हैं, और शायद 2-1 दिन नेटवर्क इशू रहा है, उसी चक्कर में वो 2-1 दिन से डिले हो रहे थे, आज टाइम से आ गए हैं।